ये अध्यात्म मार्ग है। और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती हैं, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है और वो रीति वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान मान्या करते, पुत्री चाहे 6 हो जाओ, क्योंकि आखिर ना पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे। अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए और संतान कैसे होता है, परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है और हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, के उद्देश्य लेकर आए थे। तो इसलिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। फिर जब वो बाहर आया, पहले सूक्ष्म रूप था, बाहर आते ही एकदम 12 वर्ष के बच्चे जितना रूप बन गया और अपनी और नाल को कमर पर डाल लिया और चलने लगा। वो व्यास की, उसके पिता का नाम वेद व्यास था और वो उठकर जब चला तो व्यास जी ने कहा, बेटा मुझे सूरत तो दिखा दे। अरे कहाँ चला चतभंग, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, इंतजार करी, पुत्र होगा, खुशी मनाऊंगा, गुण गाऊंगा भगवान के, और तू एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरा कलेजा ठंड पै जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसा पीछा मुँह किए हुए कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा पिता हो लिया और ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बूढ़ा बेगन है, मेरा पीछा छूटने दे। अब मैं तेरी तरफ इसलिए नहीं देखना चाहता कि मेरी भी ममता तेरे में ना हो जाए और फिर बात बिगड़ जाए। यह तो बूढ़ी बुरी आग है। तो सुखदेव ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी को किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर आकाश में उड़ गया। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये संयोग संस्कार, पिता पुत्र का, पुत्री का, संतान का, जैसा रिश्तेदारी का, ये पिछले उलझ पुलझ हैं आपके, कोई लेन देन उलझ रहा है। अब जैसे बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नहीं तो अब बात कति गले नहीं उतरा है, इतना उलझा दिया काल ने। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। दूसरा विवाह कराया तो 10-12 वर्ष के बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह पत्नी भी मर गई, आप भी मर गया। और बड़े भाई का विवाह हो चुका था, यानी बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब वो 2 भाई थे, एक तो पहले वाली माता का, पिता एक का, और दूसरा दूसरी माता का। माता रही नहीं, पिता रहे नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो छोटा लड़का रोगी हो गया और बड़े का विवाह हो चुका था। उसका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, राहत कुछ मिली नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आधी ज़मीन को प्राप्त करेगा। 15-16 एकड़ ज़मीन थी, 20 एकड़, और सबको पता है कि ये मरने वाला है और रोगी है, तो इसको विष दिला देते हैं। ऐसी दोनों का हो गया प्रॉमिस। क्यों, बुरे काम पर जल्दी एक राय बन जाती है। उसने किसी डॉक्टर से सलाह की, डॉक्टर ने कहा इतने पैसे लूँगा, मैं कर दूँगा काम। उसने इंजेक्शन लगा दिया विष का,
लड़का मर गया। सबको पता था बीमार है, रोगी है, वही डॉक्टर भी आता था, खूब दिखाए इन्होंने, तो बात खत्म हुई। उनके कुछ दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है। 1 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया अच्छा गुजारा, खूब खिलावें पिलावें, गिने दिनों में युवा हो गया। जब हो लिया 15-16 वर्ष का, उसका ब्याह कर दिया, पत्नी आ गई। उसके बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया। इकलौता पुत्र, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी किसी ने झाड़ फूक बताई, मुंह मांगे पैसे दिए, डॉक्टरों को दिए, सब जगह घूम लिए, आधी जमीन भी बिक गई। और लड़का बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया, अस्थि पिंजर शेष रहा। तब एक दिन उसका पिता बैठा बैठा वहाँ चिंतित था। लड़का कहने लगा, भाई साहब बात सुनो। अब उसके पिता ने देखा, लड़का बोला, उसने कहा, मैं तेरा पिताजी हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू मेरा क्या है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरे जन्म लेकर आया हूँ। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया था हैं, और तूने मुझे विष से मरवाया था, और अब मेरा हिसाब हो लिया भाई साहब। कफन कफन के पैसे शेष हैं, लकड़ियों के, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, और वो तैयार कर ले, बस मैं चला। अब उसने कहा कि भाई बात बता क्या है, कि बात बताने लग रहा मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में आया हूँ। तूने मेरे साथ क्या किया था, इस जमीन के लालच में, वो जमीन मेरी बराबर होली, बेच ली ना तने आधी, बोला आधी से भी ज़्यादा बिक ली मेरी। तो फिर उसके बाद बात समझ में आ गई उस व्यक्ति कहे कि भाई सचमुच मैंने करा था, जुल्म था। फिर उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को, जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया, और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। जिसा मन करा मेरे आगे आगी, वह मंजूर हुई मन्नत है। लेकिन इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याह ही गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कह को प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा, ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा, वहाँ चला जाएगा। हो गए सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जाए, ये मंत्र मिल जाए, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। जब संसार की गुटी ना पीवेंगे तो, और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया, कहीं उनका झंझटा मिटा पड़ा है। रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की शरण मिल गई, ये संतान है संस्कार से,
अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाने सारा परिवार जेल में चला जा, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी विटो पावर सत भक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी हैं इनको भी नाम से जुड़वा दे, और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बना के। अब जैसे नीरू नीमा के बालक नहीं थे, संतान नहीं थी, अब परमात्मा स्वयं आगे उनको यहाँ से निकालन खातिर न संतान भी दे सके थे, उनको नहीं दी। डॉक्टर वो चीज़ नहीं दे सकता मरीज ने जो उसके लिए रोग बढ़ा दे। अब हम आगे परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, यदि आपने मोक्ष कराना है तो सतलोक आश्रम में आया करो, और तुमने संसारिक ही धन चाहिए तो यहाँ की जरूरत नहीं। और यहाँ आपको ये उद्देश्य लेकर आएगा हमारा पीछा छूटे सदा के लिए, तो जो संसारिक सुख है वो तो आपको रूंगे में दिए जाएंगे। रूंगे में कैसे? पुराने समय के शब्द हैं ये। हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कितनी बार देगा, तो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल देता, डाल दिए जाते एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी कहा करती भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे, वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है। नो कहती ना थोड़ा सा एक और डाल देता है, ले माई यो रूंगा। उसने रूंगा कहा करते यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख है आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है, गेहूं बीजता है, तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सत भक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ये। और मोक्ष असली उद्देश्य तो मोक्ष का है, असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे, हम भूखे ना मरे, पशुओं का चारा तो अपने आप हो सब उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया था हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलेंगी खूब, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के।